हर्ष गांधी स्ट्राइक पर है। पहली गेंद फुट टॉस गेंद, गेंद को मोड़ा, गेंद आउटसाइड पर ट्रैवल होती हुई जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील कर पाते, एक रन दूसरी रन आसानी से पूरा हो जाएगा। थ्रो के मुकाबला और बल्लेबाज कौन पहला विकेट खींचता हुआ यहाँ पर कॉलिंग में टूटे बल्लेबाज कौन, विकेट नंबर 1 का पतन। एक मिनट दर्शित, अरे प्रेसिडेंट होता है यार, आउट ना करो जो होता है। दर्शित अंकित नहीं ले नेक्स्ट टाइम, अंकित ने आउट करे थे। बर्थडे बॉय दर्शित नो, दर्शित हैप्पी बर्थडे, केक कापी आइया चाल से। मैच के बाद जरूर आएंगे सर जी, और वो खेल सेलिब्रेशन भी हमें देखने को मिलेगा बर्थडे बॉय। और आज बर्थडे बॉय का दिन है। देखिए जी, जिसका जब हमने जन्मदिन देखा है ना सर जी, उनका दिन। और हाल के में अभी नारंगी के अंदर एक मुकाबला हुआ था और वो बर्थडे बॉय का मुकाबला था। एक ओवर में 19 रन चाहिए थे और सर एक बॉल पे कितने रन चाहिए थे वो आप बता देंगे तो मैं भी बता दूंगा फिर आप। एक बॉल पे 1 रन, एक बॉल पर 6 रन चाहिए था और लाजवाब लॉन्ग ऑन पर 6, और वो मुकाबला सेमीफाइनल का था और सीधा टीम सेमीफाइनल से ग्रैंड फाइनल में प्रवेश की थी। ये मुकाबले होते हैं, वो बर्थडे बॉय का दिन होता है और वाकई में दिन पर उन्होंने चमत्कार के साथ वहां पर 17,500 रुपए कमाए भी लिए थे। एक है ना जमीर भाई, क्रिकेट में एक होता है, एक जन्मभूमि होती है और एक कर्मभूमि होती है। बेशक सर जी, वाकई में तो मेरे में ना ऐसा ही है। मैं हूँ गांधी, लेकिन मैं जब से बड़ा हुआ ना तब से सचेता में ही खेला हूँ। तो सचेता मेरी बोलते ना कर्म टीम है, कर्मभूमि है। सर जी वो वक्त का बात रहती है, मगर आज देखना होगा कि ये बर्थडे बॉय का दिन इस मैदान पर होता है, क्योंकि रनआउट का विकेट जरूर मिला है, मगर उनके पक्ष में कितने विकेट आएंगे और कितनी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा की जाएगी इस मैदान पर। मैं ये कहना चाहूंगा जमीर भाई, दर्शित खेले ना खेले, अच्छा खेले क्या खेले, धवल खेले ना खेले, अच्छा खेले नहीं खेले, अंकित भाई खेले या ना खेले, रन मारे ना मारे, वो ये टूर्नामेंट के वो लोग मैन ऑफ द सीरीज है। उन्होंने जो इनपुट दिया है, उन्होंने जो मेहनत की है, शायद से बल्ले से रन नहीं आएगा, गेंद से विकेट नहीं आएगी, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी शिद्दत और उनकी कश्मकश ने ये टूर्नामेंट को यहाँ तक पहुंचाया है। तो दे आर द मैन ऑफ द सीरीज ऑफ द टूर्नामेंट, हूसोएवर मे बी फ्रॉम बैट और बॉल, बट टूर्नामेंट के वही है हकदार। सही कहा सर जी आपने। देखिए कि सर जी आप बल्ले से रन निकाले नहीं निकाले वो आपने सही चर्चा की, मगर इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए जब हाथ से हाथ, जैसे आप एक मंजिल बनाते हैं ना, तो एक ईंट से एक ईंट खड़ी होती है तो पूरी मंजिल ही खड़ी होती है। वैसे ये तमाम व्यक्तियों ने मिलकर एक प्रश्न लिया कि आज हमारे समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है और उसको पूरा करना है, तो आज ही 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को पूरा करना है और उन्होंने कर कर दिखाया। वो 3 है, दूसरे चिराग, सोहिल, प्रणय, वो सब यहाँ खेल रहे हैं। तो खेलना उनका सेकंड प्रायोरिटी हो गई थी, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और सजी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को, सितारों को लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और इसके पीछे ना सब बड़ी मेहनत लगती है। और आज उनकी मेहनत इस मैदान पर रंग लाती हुई मैं कहूंगा कि तमाम को ऊपर वाला सही सलामत रखे, उनकी आने वाली तमाम मुसीबतों को दूर कर दे और उनकी कमाई में बहुत बरकत दे और ऐसी टूर्नामेंट को हर साल वो कराते रहे और तमाम को एक प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं। एक लाजवाब मुकाबले आप देख रहे हैं और वाकई में अच्छी गेंदबाजी का जलवा इस मैदान पर होता हुआ नजर आया। रन संख्या जा पाते भी 4, पहला ओवर भगीरथ पे चलता हुआ और पहली ओवर की आखिरी गेंद इस मैदान पर हमें देखने को मिल जाएगी। स्वीप कर दिया, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई जब तक खिलाड़ी उस गेंद का पीछा कर पाएंगे, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ दूसरे रन की मांग है, रनआउट का मौका बन सकता है मगर उतना तुरंत कास नहीं है और 2 रन आसानी से पूरे होते हुए और इस 2 रन के साथ इसको जा पहुंचता हुआ 6 रनों पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे अच्छे मुकाबले अब चल रहे हैं। और वाकई में सर जी आपने मेहनत की बात की, तो मेहनत करने वालों को ही ऊपर वाला बहुत कुछ देकर जाता है। मेहनत नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और इनकी मेहनत को आज ऊपर वाले ने रंग लाया और ये तमाम टूर्नामेंट में जो व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ लगा है, जिन्होंने ट्रॉफी हमें दी है, जिन्होंने बॉल दी है, यहाँ पर जिन्होंने खाने का और ब्रेकफास्ट का जिन्होंने इंतजाम किया, ये तमाम व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करेंगे और वाकई में उनसे अपेक्षा रहेगी जब जब टूर्नामेंट हमारी तमाम कमेटी कराएगी तो आपकी दुआ और आपका आशीर्वाद ऐसे हमारे तमाम ये बच्चों पर, हमारे तमाम कमेटी मेंबरान पर और ऊपर वाला आपकी कमाई में बहुत से ज्यादा बरकत अता फरमा दे। सर जी आप क्या कहना चाहेंगे? स्कोर जाकर पहुंचता हुआ इस मैदान पर 6 और हमारे स्कोरर है, कैमरामैन है तमाम का और हमारे ऑफिशियल
ठीक है सर जी, हम तो इस मैदान पर बैठकर समालोचन कर रहे हैं, हमारे स्कोरर काम कर रहे हैं, मगर जो ऑफिशियल मैदान के अंदर काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही बड़ा रोल है जी, क्योंकि यहाँ पर 7-7 ओवर खड़े रहना, मुझे 2 विनिंग पर 14 ओवर और एक्स्ट्रा गेंद गिरी तो जब से कम 9 ओवर तक वो मैदान के अंदर खड़े रहते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऊपर वाला उनके भी हाथों पैरों में ताकत दे, ऐसी तमाम टूर्नामेंट करने के लिए उनको पास अंपायरिंग के लिए, और हमारे ऑफिशियल को बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन शॉट, कवर सीजन पर जाती हुई गेंद विकेट नंबर 1 पर एक लाजवाब शॉट, और बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई बल्लेबाजों के द्वारा घेर बदल जा रहे हैं, और वाकई में इस मैच को जीतने के लिए नहीं, इस ट्रॉफी के तक जाने के लिए। मगर दोस्तों, कोई जीते कोई हारे, मगर इस मैदान पर कल की शाम जीत होगी तो अपने समाज की होगी, और आपके तमाम कमेटी मेंबर और तमाम योगदान की इस मैदान पर हमें देखने को मिलेंगे। सर जी 2 ओवर 29 एसके राइडर, 3 ओवर 29, 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29, तो 10 के रन से थोड़ी सी बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती हुई। यहाँ पर कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर हमारे समाज की जीत होनी चाहिए दोस्तों, और आपके लिए भाईचारा है, एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद को फिक किया, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर है, और ये कैच ड्रॉप, और गेंद बॉडी लाइन के बाहर। 4 रन, 4 रन, 4 उन्होंने गेंद पर हाथ लगाया और लाइन पर पैर टचता, गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन के लिए फरार। एक जीवदान आपने दिया है बल्लेबाजों को, यह जीवदान कितना महंगा साबित होगा आने वाला समय तय करेगा। मगर दोस्तों, कैच विन द मैचेस है, कैच छूटा है, यह ट्रॉफी नहीं छूटनी चाहिए। ट्रॉफी के लिए तो बहुत मुकाबले खेलने हैं, मगर यह मुकाबला कितना है मैं आपके लिए, यह आपको जानना होगा। मुकाबले बनते हैं दोस्तों, बनाने चाहिए। शॉर्ट गेंद थी, फिर पुल कर दिया, अब मौका है खिलाड़ी के पास, और फिर से क्या ड्रॉप। ये क्या शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है, एक जीवदान दूसरा भी जीवदान। तो दोस्तों, आज बल्लेबाज ने कहा हमने इस मैदान पर आज आशीर्वाद लेकर आए, हमारे को भी एक जीवदान मिलेगा। और खिलाड़ी कोई भी हो, मगर आपके जब हाथ पर गेंद लगती है ना, तो वो कैच बननी चाहिए। 1 मिनट, और हमारे बीच हेतल भाई आ गए पीछे, अभी इसमें देखो किसमें दम है, मार के बताओ। 10 फीट इधर 10 फीट उधर, वो कैच नहीं छोड़ेगा, जमा लेगा। और सर जी, वो सीनियर खिलाड़ी है, उनके पास अनुभव है, कैच को कैसा लिया जाए। भाई भाई वर्सेस भाई, ओहो भाई और भाई, कौन जीता, बड़ा या छोटा? देखने को मिला सर जी वहां पर, एक बेहतरीन कवर ड्राइव, ओहो बेहतरीन गेंद थी, बैकअप होता हुआ गेंदबाजों के द्वारा। जाहिर भाई बहुत ही अच्छा शॉट, मैं जरूर कहूंगा आपने मिस किया, मैंने देखा वहां पर क्रिकेट जगत में, हाँ टेनिस क्रिकेट जगत में ऐसे शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको। सर, जब मैं 2 विकेट पे रहती है ना मैच, तो मेरी निगाहें दोनों, हमारे वसई चिमाजी अप्पा पर भी 2 मैदान है, और दोनों मैदान पर विकेट में चलती है। आपको जब कभी हमारे मौका मिलेगा तो जरूर मैं आपको बुलाने वाला हूँ वसई चिमाजी अप्पा पर, और आपको जरूर आना भी होगा। जी हाँ, आप मुझे खाली बुला दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ये देखिए हमारे हितल भाई, और अच्छा कमिटमेंट मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर हितल भाई, काफी लंबा कवर अप किया था। देखिए एक और बढ़िया शॉट यहाँ पर, पहले सिक्सर, इस बार पहले चौका और इस बार छक्का, क्या बात है। तो सर जी, एक कहावत है ना, अभी तो मारा है चौका, अभी तो सिक्सर बाकी है, वो तो करके दिखाते हुए बल्लेबाज। देखिए हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या यहाँ पर आमने सामने जरूर देखा था, वहां पर लखनऊ की टीम से कुणाल पांड्या ने जब विकेट निकाला था, उसके बाद वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि कौन था मेरे सामने। सर जी, ये मुकाबले है, मगर क्रिकेट के अंदर आपकी दुश्मनी, और बाहर निकले तो आपको नमस्कार, अपना भाई समझकर उसको सलाम आदाब नमस्कार करनी चाहिए। वाकई में जैसे आप जानते हो कि कृष्णा सातपुते उन्होंने, और सुमित ढेगरे नाना सुब्बारा का एक बेहतरीन खिलाड़ी बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था मैदान के अंदर, जब हमने विरार की नगरी में उनका इंटरव्यू लिया था, क्रिकेट के अंदर सभी मेरे दुश्मन हैं, मगर क्रिकेट के बाहर, मैदान के बाहर वो जहाँ भी मिले वो मेरे बड़े भाई छोटे भाई की तरह है, और मैं उन्हें दोस्त की तरह मानता हूँ। यही बहुत ही क्रिकेट में बहुत ही पहचान है सर जी। जी हाँ, ये सोचना चाहिए, ये अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आज जो है ना वो ऐसा मुकाबला है कि आज आप किसी और की टीम से खेल रहे हो सकता है कल आप उनकी टीम के उनके साथ में खेलते हो, तो ये अच्छी बात, ये अच्छी सोच के लिए यहाँ पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हर्षोल 27 समाज को, मैं जरूर कहूंगा क्रिकेट के माध्यम से यहाँ पर सबको एकत्रित करने का ये मौका मिला है, अवसर मिला है उनको। और सर जी, जब कौम की बात आती है, समाज की बात आती है ना, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ये तमाम प्रश्न किए जाते हैं, मगर जब कोई भी मुसीबत में आ जाए तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है, और जिसे एक आवाज लग जाती है ना कि चलो हमें पीछे आना है, और उस तरीके से आप उनके साथ हो जाइए, तो आपको कोई ताकत आकर मिला नहीं सकती।
जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा। जाहिर भाई यहाँ से माइक के माध्यम से हम सभी को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर भाई आपका। सर जी, मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी बड़ी हस्तियों से मिलाया और आज इस मैदान पर बैठकर और इस मंच का मौका दिया। मैं तो इतना भाग्यशाली नहीं हूं, मगर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और हमारे तुकाराम मांगेला सर जी है विरार की नगरी में, उनका तो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, जिन्होंने जब जब कहा कि कैसे भी मुकाबले हो मगर जाए जिधर जो भी एरिया में आप जाए उस टीम की तारीफ करते रहे, उस समाज की तारीफ करते रहे, और जिनके नाम पर उस टूर्नामेंट चल रहा है ना उनके बिना आप बाहर का ज्यादा ना बोले तो आपको बहुत ही होगा। हमने बहुत ही बड़े बड़े एंकर देखे हैं, बड़े बड़े कॉमेंटेटर देखे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी शायरी पर खेला है ये पूरा टूर्नामेंट। मगर हम चाहते हैं कि आप जब टूर्नामेंट चलता है तो बेहतरीन कवर ड्राइव ये बारे में अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप किस काम के लिए आए हैं वहां पर। बहुत अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक मिजाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए वैभव और मोनार्क में जरूर कहूंगा डीजी लक्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे स्पॉन्सर चौके और छक्के के। सही कहा, एक बेहतरीन रनआउट, एक शॉर्ट रन है। चलिए तो यहाँ पर एक एक रन आपके लिए बहुत बड़ा है। मैंने पहले भी कहा था जीवनशाला का 1 मार्क्स और पॉलिटिक्स का 1 मतदान कितना बेहतरीन होता है, ये हमारे नगर सेवक खासदार आमदार से जाके पूछिए। और आप जब स्कूल में थे और अभी भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई बच्चे यहाँ पर कॉलेज में होंगे, कोई इंजीनियर बन रहा होगा, वहां पर एक एक मार्क्स कितना बड़ा होता है। छोटो दोस्तों, वो एक एक मार्क्स के लिए आप जब फेल हो जाते हैं 34 मार्क्स मिलते हैं ना, तो हमारी निगाहें वहां तक नहीं पहुंचती। विकेट नंबर 2 पर रन संख्या बनी है 19 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया सर जी आपका भी बहुत बहुत, और हमारे तमाम मेहमान अपने कदमों को लेकर आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकेट नंबर 1 पर 46 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और वाकई में सर जी आपने कहा ना कि ये तमाम मेंबरान ने बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए। 19 रन बने हैं यहाँ पर, 19 रन बने हैं। ओवर नंबर 3 प्रोग्रेस होता हुआ, तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ एक लाजवाब क्रिकेट है। और वाइट बॉल का इशारा 1+1। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं दोस्तों। रन संख्या 21, विकेट नंबर 2 पर। दोपहर का क्षेत्र आप देखने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद। और वाकई में एक लाजवाब शॉट, गेंद हवा में है मगर खिलाड़ी बनकर दर्शक बनकर दीवाने, दर्शनीय शॉट, गेंद सीमा रखने के बाद 4 रन के लिए फरार। मिलेगा रन 4 तो होगा बेड़ा पार। लाजवाब चौका आता हुआ विकेट नंबर 1 पर। शॉट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद विकेट के ऊपर से मंडराती हुई डॉट गेंद। ज्यादा सफल हो चुके थे खिलाड़ी और गेंद थोड़ी नीचे रहती तो जरूर। और बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में, क्या ड्रॉप, और एक बेहतरीन चौका। डीजल लक्स चौका आता हुआ, एक बेहतरीन अंदाज में चौके की शुरुआत बरसात देखने को मिलती है। विकेट नंबर 1 और विकेट नंबर 2 पर एक लाजवाब शुरुआत के साथ रन संख्या आगे सरकती हुई 25 रन पर। और एक उनका शॉट लॉन्ग ऑफ पर, जब तक खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड कर पाएंगे, खिलाड़ी नाकाम, गेंद मारने के बाद 4 रनों के लिए फरार। क्या बल्लेबाजी होती भी बल्लेबाजों के द्वारा। ओ फुल टॉस गेंद थी, मिस कर गए, मिस। वाकई में नाराज होंगे अपने आप से क्योंकि इस गेंद पर मौका था, मौका बनाना चाहिए था। एक बेहतरीन गेंद थी और वाकई में आसमान पर देखते हुए ये खिलाड़ी क्या इस गेंद को मैंने मिस कर दिया। इट्स रेनिंग 4s and 6s। मोनार्क के बल्ले से चौका और छक्के आ रहे हैं। डीजी फ्लैक्स स्मार्ट घर चौका, आज मोनार्क रुकेगा नहीं। डीजी लक्स सिक्सर चौके। वाकई में सर जी यहाँ पर देखिए विकेट नंबर 1 पर जब चौका आता है ना तो विकेट नंबर 2 पर भी चौके आ रहे हैं।
और ये शुरुआत एक बेहतरीन अंदाज में हो रही है। लाजवाब खिलाड़ी अपने अपने जलवे दिखा रहे हैं इस मैदान पर। अरे जमीर भाई, इंग्लिश में और एक कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। और जो ब्रेवरी से मोनार्क खेल रहे हैं, आप देखो उनकी एज भी गैप में गिर रही है। सही कहा सर जी आपने। ये मौके आ रहे हैं दोस्तों, ये बना दीजिए ये मुकाबले। फुल टॉस गेंद थी, तोहफा आया था, गेंद को मिस कर दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। पुल एंड पावरफुल, 4 रनों के लिए फरार होती हुई। क्या बल्लेबाजी के बल्ले, डीजी लक्स चौका। और वाकई में सजीद ये तोहफे की फुटबॉल गेंद है ना, और यहां पर आपको फुटबॉल आप गेंद दिखाई दे रही है। आप गेंद को सीमा रेखा दिखा रहे बल्लेबाज एक टारगेट सेट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि 7 ओवर के मुकाबले 70 से 80 रन बनेंगे, हम अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान देंगे, मगर सामने वाली टीम को थोड़ा सा बैकअप पर खड़ा करने की मौका। और स्ट्रेट ड्राइव लॉग ऑफ पर, गेंद हवा में, ये कैच बनेगा, मैच बन जाएगा। विकेट गिरता हुआ, बल्लेबाज कौन, बड़ी मछलियां जाल में आती हुई। सोमित ने अच्छा कैच पकड़ा, सोमित थे वहां पर एक पिच नंबर 1 पे मोनार्क को ये मालूम है, सोमित का कैच रोमिल ने पकड़ा, बोलो रोमिल सोमित। पिच नंबर 1 पे मोनार्क और वैभव अच्छे से जानते हैं कि सामने एक वैभव करके रॉकी करके प्लेयर खड़ा है, पंकित है, रॉकी है, तो उनके लिए टारगेट ऐसा सेट करना पड़ेगा कि डिफिकल्ट पड़े उनको भी चेस करना। 5 ओवर 57, 1 विकेट। पिच नंबर 1, 5 ओवर 57, एसके राइडर्स। 2 ओवर में कम से कम 23-24 रन। जरूर सर जी आपने सही कहा। 57 रन बने हैं, 12 गेंदों में 20 से 22 रन बनेंगे। एक फाइटिंग स्कोर देखने को मिलेगा विकेट नंबर 1 पर, मगर अपने बल्लेबाज धवल मैदान पर गए हैं। आज नए हैं बल्लेबाज, लेकिन वो पुराने एकदम शातिर बल्लेबाज है। वाकई में एक न्यू बैटर है धवल, जिनकी पारी हमने ओल्ड फॉक्स, इंग्लिश में कहा था ओल्ड फॉक्स, इज ओल्ड फॉक्स, इसी मैदान पर देखी है। मगर आप एक कहावत है ना, काजब पत्थर से आप कितने भी बड़े हो, मगर आज अपना खेल आपको इस मैदान पर दिखाना होगा, आपका 100% आपको देना होगा। एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आपको मिल रहा है ना। मोहित भाई, आप धवल भाई स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, मगर यह मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। मगर आप बल्लेबाजों को अपने घेर खोलने हैं, क्योंकि यहां पर रन संख्या बनी है 30 रन, 30 रन बने हैं। देखिए स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई कहूंगा, अभी 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन अब तक रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। ये अच्छी शुरुआत जरूर कहूंगा, एक अच्छी पारी यहां से जरूर खेलनी होगी। धवल भाई जाने भी जाते एक्सपीरियंस प्लेयर में जरूर कहूंगा यहां पर, तो उसी अंदाज में उनको बैटिंग जरूर करनी होगी, सिंगल डबल, और वेट करना होगा खराब गेंद पर और बड़े प्रहार करने होंगे। अभी अंकुर भाई बता रहे थे कि सामने की टीम में रॉकी जैसे बल्लेबाज मैं जरूर कहूंगा, रॉकी नहीं इनफॉर्म लॉकी बल्लेबाज जरूर कहो। स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन की क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन उनकी तरफ से आए थे, जो कहूंगा बेस्ट बैट्समैन का खिताब अपने नाम उन्होंने किया था, पुरस्कार अपने नाम किया था। वैसे बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज है। फिर पहली गेंद फुल टॉस के रूप में जरूर थी, फील्डर वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन की दिशा पर 1 रन वहां पर आसानी से आता हुआ। चलिए यहां पर आ चुके हैं बल्लेबाज के रूप में धवल भाई, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम मैं जरूर कहूंगा। देखना होगा अपनी टीम को अच्छी स्थिति पर लेकर जाना होगा। सामने गेंदबाज के रूप में हेमल और सामना करेंगे हर्ष। इस एक बार पटकी हुई गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से कट करने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल के रूप में अच्छी गेंदबाजी यहां पर मैं जरूर कहूंगा। बाहर निकालने की कोशिश कर रहे, लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी करते अक्सर हमने हेमल भाई को बैटिंग करते हुए देखा है। बैटिंग यानी कि बल्ले से तो प्रभावित किया है, यहाँ पर इस बार मौका मिला है, अवसर मिला है यहाँ पर गेंद से प्रभावित करने का। हेमल भाई पहली गेंद यहाँ पर डॉट बॉल के रूप में, इस बार देखना होगा गैप पर खेल लिया, फील्डर वहां पर मौजूद, अंपायर का इशारा जरूर देखना होगा। 4 रन और एक बेहतरीन फील्डिंग रखी, रन से संतुष्ट होंगे दोनों खिलाड़ी। आप स्ट्राइक पर धवल भाई देखने को मिल जाएंगे, एक बड़ा खिलाड़ी जिन्होंने इस मैदान पर अपने बल्ले से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और आज इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए बहुत मेहनत की। और सर जी आपने कहा ना कि 6-7 महीने से इस टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत दी जा रही है, और आज ऊपर वालों ने इन तमाम खिलाड़ी की मेहनत को रंग ला के आया है और सफलता आज उनको प्राप्त होती हुई, और हम सफल के राह पर चलते हुए इस टूर्नामेंट को लेकर, इस टूर्नामेंट भी सफल के राह पर जाता हुआ।
अगर एक ही स्पोर्ट्स का आयोजन करना हो ना तो भी 1 से 1.5 महीना लगता है जाहिर भाई। यहाँ पर इन्होंने 8 स्पोर्ट्स का आयोजन किया, यानी कि कितनी सारी अलग अलग एंट्री हर जगह से कलेक्ट करनी, हर जगह पर जाकर उसके बारे में इंक्वायरी करना और पेमेंट कहाँ करना, किस तरीके से करना, स्पॉन्सर सबके लिए अलग अलग ढूंढना, ये बहुत सारी बात मैं जरूर कहूंगा। ऐसी तो काफी सारी बातें हैं जो हमारे ध्यान में भी नहीं आ रही है, जो उन्होंने मेहनत करके कंप्लीट की है और हमारे सभी हर्षल 27 समाज के लिए उन्होंने कंप्लीट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं जरूर कहूंगा ऐसे वर्किंग कमेटी का। सही का सर जी, अपने वाकई में बहुत मेहनत लेने लगती है। ऑस्टम के बहुत ही बाहर देखिए, बैटर बेहतरीन थे मगर गेंद थोड़ी सी खराब, ऑस्टम के बाहर, वाइट का इशारा। अंपायर यहाँ पर डायरेक्ट हिट, आउट। देखिए बॉल सीमा रेखा कर पहुंच गई है, लेकिन अगर ये आउट, हाँ जी अंपायर का इशारा आउट, यहाँ पर रन आउट के रूप में यहाँ पर विकेट आता हुआ। चलिए फिर से एक बार तेजा, जी हाँ तेजस जाते हुए पहली गेंद पर एक सिक्सर जरूर लगाया था, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला था। शॉट डबल देखना होगा यहाँ पर आउट साइड मिड विकेट पर गेंद जब तक फील की जाती और रनआउट का मौका बन सकता था, थ्रो थोड़ा सा लेट आता हुआ और 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 11 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट अपनी टीम के लिए। डायरेक्ट हिट, वहां पर अच्छी फील्डिंग में जरूर कहूंगा। अगले बल्लेबाज के रूप में तेजस आ चुके हैं। धवल बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं। 4 बॉल हो चुके अब तक, देखना होगा स्ट्राइक पर रहेंगे तेजस इस बार जगह बनाकर। थप्पा गिनी बस थोड़ी सी बाहर कट्टी हुई और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तान में ठहर गेंद। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वाकई में तमाम कमेटी मेंबरान, तमाम हमारे हुनर, ओ बेहतरीन गेंद स्विप कर दिया, गेंद जाती हुई इसका क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग का नजारा, एक रन जरूर मिलेगा मगर क्या स्वीप का फटका था धवल भाई के बैट से देखने को मिलता हुआ। एक स्वीप, लाजवाब स्वीप, वाइड, जी हाँ वाइड, अतिरिक्त रन यहाँ पर वाइड के माध्यम से आता हुआ। अंपायर का इशारा, धन्यवाद अंपायर। 5 ओवर 4 बॉल हो चुके अब तक, 65 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके एसके राइडर्स की टीम। यहाँ पर 13 गेंदों में 30 रन बनाकर नॉट आउट मोनार्क अपनी टीम के लिए। सामने है तेजस। बेहतरीन गेंद दी, गेंद को घोड़ा, गेंद आउटसाइड मिड पर जब तक गेंद को फिर किया जाता, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। एक लाजवाब फील्डिंग, इस एक रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ। 36 रनों पर 4 ओवर की समाप्ति, 24 गेंदों का खेल समाप्त, 36 रन बने हैं। 936, 4 9 के रन रेट से बल्लेबाजी। एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलती हुई। चलिए पावर प्ले एक्शन आता हुआ बल्लेबाजी का धारा। अब पावर प्ले का पावर दिखाया जाएगा मगर 5वीं ओवर में पावर प्ले हमें देखने को मिलता हुआ। अब बल्लेबाजों को घेर खोलने होंगे। हमारे ऑफिशियल संतोष, जिनका बहुत बड़ा योगदान दिया था इसी मैदान पर कॉम्बॉस बिकने का मौका। और आज 6 ओवर 68 2 विकेट एसके राइडर्स, 6 ओवर 68 2 विकेट। और आज की तारीख में हमारे मोहित भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कॉम बॉक्स में जुड़ने का मौका दिया। और वाकई में कहती ना, क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम कहते हैं ना, मगर वाकई में ये तमाम सितारे, मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर जाहिर भाई, ये आपकी काबिलियत है, आपकी मेहनत है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। मेरे कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा। आपने बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट में जाते हो, तो मैं शॉट अच्छी यहाँ पर जवाब आपके साथ यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिला, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात, मैं जरूर कहूंगा। शुक्रिया मोहित भाई। और वाकई में एक लाजवाब शॉट देखने को मिलता हुआ, कवर ड्राइव और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर गेंद सीमा के बाद 4 रनों के लिए फरार होती हुई और इसको जा पहुंचता हुआ 40 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी, एक साझेदारी जुड़ती हुई आने वाले अभी भी 17 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी। 17 गेंदों में 30 से 35 रन बनेंगे, एक फाइटिंग स्कोर हमें देखने को मिल जाएगा। तमाम अलीला क्रिकेट रसिकन तक फिक्शन अलीला पावन तक मनपूर्वक हार्दिक स्वागत से एक बार यहाँ पर वाइड और वाइड +4 अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ।
ये लगा डीजी लक्स की तरफ से शानदार चौका देने वाला चौका। एक बार फील्डर वहां पर मौजूद, एक आसान सा कैच हो सकता था, कैच ड्रॉप। अब उस स्तर पर खेल रहे हो, ऐसे कैच आपको लपकने चाहिए, पकड़ने चाहिए, मैं जरूर कहूंगा। इसके पहले भी हमने देखा मोनार्क को एक मौका जरूर मिला था, उसके बाद क्या बढ़िया 49 नॉट आउट। इस बार तेजस को ये मौका जरूर मिला है, यहाँ पर एक भाग्य का साथ जरूर मिला है। हाँ, साहस करने वाले को भी भाग्य का साथ मिलता है। फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा पर खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। देखिए दूसरे रन के लिए दौड़ गए तेजस, बहुत ही अच्छी रनिंग करते हैं, अक्सर हमने देखा है सिंगल को डबल में आसानी से कन्वर्ट करते हैं तेजस। चलिए खिला जवाब मुकाबला धवल सरजी की लागली गेंद बेहतरीन ऑप्शन पर अगर गेंद को पुल करना चाहते थे, सक्सेस नहीं हो पाए और गेंद जमीनी शेर का स्क्वायर लेग क्षेत्र में जाती हुई 1 रन के साथ रन के आगे सरकती हुई। 6 ओवर 4 बॉल 76 रन एसके राइडर की टीम। जरूर सर जी, आपने सही कहा, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। थोड़े से अगर बल्ले पर गेंद आने लग जाएगी ना तो धवल सर जी की गेंद हमें सीमा रेखा के बाहर भी देखने को मिल जाएगी। मगर एक साझेदारी जुड़ती हुई नजर आ रही है, एक बैक टू हमें चाहिए, मगर एक ब्रेक टू के लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे दोस्तों। पसीने गंवाने और मेहनत करने वाले को ऊपर वाला बहुत कुछ देकर जाता है। लेग के बहुत ही बार गेंद अंपायर घूमेंगे, वाइड का इशारा था ऑफिशियल सर जी के द्वारा और एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ती रन संख्या जाबाद 43, 2 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। ये लगा डीजी लक्स की तरफ से शानदार चौका और वाकई में बेहतरीन फील्डिंग हो पाएगी खिलाड़ी के द्वारा और नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर डीजीएल लक्स चौकाता हुआ और एक बेहतरीन धवल भाई के बल्ले से एक बार चौका और दूसरी बार अंपायर का इशारा जरूर देखना होगा। और के बल्ले से आता हुआ माफी चाहते 6 हैं। रन, चलिए क्या बात है, बढ़िया अंदाज में यहाँ पर कंप्लीट किया है मोनार्क ने। ये लगा डीजी लक्स की तरफ से शानदार सिक्सर, 6 रन के साथ जरूर देखना। 86 रन यहाँ पर अब तक का हाईएस्ट स्कोर में जरूर कहूंगा जाहिर भाई। 7 ओवर 86 रन एसके राइडर्स, क्या बात है। फिर से एक बार 19 गेंदों में 43 रन बनाकर नॉट आउट मोनार्क अपनी टीम के लिए। तो सर जी देखिए, आप जिन्होंने ये बेहतरीन पारी खेली है ना, तो आप उनके गेंदबाजों के लिए एक बेहतरीन टारगेट रखा है। अब गेंदबाजी को आगे का काम पूरा करना है। अगर गेंदबाज उनका साथ नहीं दे पाएंगे तो उनकी बल्लेबाजी के ऊपर आप पानी फेरते जाएंगे ना तो वो भी थोड़े से नाराज होंगे। मगर बल्लेबाजी में आपका जलवा हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर जा पहुंचता 47। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदों का खेल आना बाकी। पावर प्ले का पावर दिखाया गया बल्लेबाजों के द्वारा, मगर आने वाली 12 गेंदों पर क्या अब लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। लाजवाब क्रिकेट आप देख रहे हैं। चलिए तमाम क्रिकेट प्रेमी, तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। कड़क धूप चल रही है और इसमें लाजवाब ये क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम, ठाकुर स्टेडियम खांदेवली वेस्ट ईस्ट और एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी आप देख रहे हैं।
12 गेंदों का खेल बाकी, धवल सर जी के लिए अगली गेंद। ओह, पैटर्न में खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप पर आकर, मगर गेंद और बल्ले का कोई संबंध नहीं कर पाए। गेंद बल्ले की जरूर लगी या फिर शरीर पर देखना होगा, धवल भाई को लगा होगा तो जल्द से जल्द पानी का इंतजाम कर दिया जाए। ओके है धवल भाई, वाकई में एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन व्यक्ति इस टूर्नामेंट की करता धरता, जिन्होंने ना दिन न देखा ना रात देखी, सिर्फ देखी तो अपने समाज की योगदान देखा, और आज समाज के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म धवल सर जी और उसकी तमाम कमेटी मेंबरान ने, जो भाइयों ने एक रात करते हुए इस दिन को एक बेहतरीन अंदाज में खड़ा किया और वाकई में 4 चांद इस टूर्नामेंट को लगा दिए, वो तमाम कमेटी मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया। धवल सर जी की अगली गेंद, फिर से वही पैटर्न शॉट और गेंद आप जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए फरार धवल बैंडेज चौकार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। 50 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 51, और वाकई में क्या बल्लेबाजी के जलवे होते हुए धवल सर जी के द्वारा आज एक खिलाड़ी जो इंटरनेशनल में एक खिलाड़ी के दौरों में माने जाते हैं, वो आदनाज में यहां पर बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए। अरे फील्डिंग सेट करेंगे प्लीज हमारे अंपायर सर, फील्डिंग सेट करने के लिए भेजिए टीम को। बहुत बेहतरीन प्रयास था विकेट कीपर के दस्तानों से, मगर क्या ड्रॉप, एक जीवदान आता हुआ धवल सर जी को। ये जीवदान कितना फायदेमंद रहेगा, आने वाली कुछ ही गेंदों का खेल मैदान पर बाकी है, 6ठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी आपके सामने पेश होती हुई। डियर 11 टीम, डियर 11 मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द फील्ड सेट करिए। हाँ, एसके राइडर्स मोनार्क। चलिए दोस्तों, आपको योगदान देना है, आप मैदान का जल्द से जल्द ताबा ले प्लीज। 5 मिनट में अगर एसके राइडर्स की टीम नहीं आए ना -5 होगा प्लीज। वैभव भाई, ओ वैभव भाई, मोनार्क तेजस फटाफट जाओ ना ग्राउंड पर, फील्ड सेट करो यार। और काफी सारे मैच खेलने, पता चला लास्ट में अपने को 5-5 ओवर के मैच खिलाने। ये आपके लिए बहुत बड़ा योगदान है जो 7-7 ओवर के मुकाबले मिल रहे हैं दोस्तों। आप पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में देखेंगे ना तो 4 ओवर 3 ओवर के मुकाबले खेले और 1 लाख इनामों की राशि का टूर्नामेंट जरूर खिला रहे हैं, मगर 3 ओवर के मुकाबले में कौन सी टीम हावी हो सकती है ये तो कभी पता नहीं। ये क्रिकेट जरूर है दोस्तों, मगर 3-3 ओवर के मुकाबले हमें आपको हमारी कमेटी को नहीं छुपा देते। मैं तो जो भी टूर्नामेंट करने जाता हूं मैं तो चाहता हूं कि हर मुकाबले 6 ओवर की कमी तो 6 ओवर के, क्योंकि पहले टाइम में आपने देखा तो मैथलेस राहुल जब खेली थी 12-12 ओवर के मैच और वो एमआरए बॉल, उस टाइम पर बल्लेबाजों की ताकत अजमत सब कुछ देखने को मिल जाती थी। और उमेश मांजरेकर सर जी पहली गेंद को सीमा रेखा दिखाते थे, और अगर अभी उमेश मांजरेकर बैटिंग के लिए उतरेंगे ना तो वो सिक्सर नहीं, वो 8 से 12 रहेगा सर जी। जी हाँ, क्योंकि अभी की जो गेंद है ना वो टप्पा गिर पर राइज ज्यादा होती है। पहली जो एमआरआई की गेंद थी वो इतनी हैवी थी और वो टप्पा गिर कर इतनी राइज भी नहीं होती थी, तो उस समय जो था ना वो खरे बैटिंग हमें देखने को जरूर मिलती थी। और आज तक बल्ले भी आप देखिए कितने अच्छे बल्ले आ गए, बल्ले भी हमें देखने चाहिए, इतने जाड़े ब्लेड वाले और उतने हल्के, तो आसानी से मूव, अगर मिडल ऑफ द बैट या वो कहते हैं ना कि एज भी लग गई तो भी सिक्सर जाती है। सही कहा सर जी आपने। चलिए स्ट्राइक पर धवल भाई, ओहो बेहतरीन गेंद थी, पार में ब्लॉकर में गेंद थी, गेंद पैर पर रखकर विकेट के पास मंदा थी विक्टोरियन। स्कोर अपनी जगह पे रुका हुआ 54-54। हमारे ऑफिशियल से आपको विनती है कि जो 7 ओवर के मुकाबले हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट बहुत हो गए। 35 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 35 मिनट्स आपको दिए बहुत हो जाएंगे। जाते हैं वो, हमारे कमेटी को आपको योगदान देना है और आपको ये अच्छे ओवर के मुकाबले खेलने मिले। आप उनके लिए ही करना है जाहिर भाई, ये जो हम बात बता रहे हैं ये 7 ओवर के मुकाबले उनके लिए है ना, अगर वही 4 ओवर 5 ओवर कर देगी तो उनको मजा नहीं आने वाले। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर मोहित सर कि ये आपके लिए तोहफा है। और आप पूरे मुंबई महाराष्ट्र में देखे, आप तो लाइव देखते भी होंगे कितने टूर्नामेंट सर जी, 3 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर का मुकाबला, क्या मजा आता। और 1 लाख इनामों की राशि, आप 12-12 टीम 24-24 टीमें खिला रहे जरूर है, मगर 4-4 और 3-3 ओवर के 4 ओवर के मुकाबले, 4 ओवर से ज्यादा कोई ओपन में मुकाबले होते नहीं है। तो मैंने भी कई सारी ज्यादा बड़े टूर्नामेंट में जाता हूँ, 4 ओवर से ज्यादा आपको देखने नहीं मिलेगी कहीं पर भी। ये समाज में ऐसा आपको माध्यम मिला है कि भाई आपको 7 ओवर का यहाँ पर। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कांदोली अपना बरौली के बाद, जैसे मीरा रोड के बाद एक मुंबई एसोसिएशन कमेटी बनी है, चंद्रकांत शिंदे एक बेहतरीन व्यक्ति, पढ़े लिखी, और वाकई में उन्होंने अब मुंबई वाले टीमों को और पूरे प्रोफेशनल टीम को कहा है
कि आपको खेलना है, एंट्री करनी है तो एंट्री पहले आधी आपको पूरी करनी होगी, और उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी तो आपकी टीम को लिया भी नहीं जाएगा, और वो टीम में देरी पर आएगी तो एक एक साल तक उस टीम को एंट्री भी नहीं जाएगी उतनी बड़े बड़े टूर्नामेंट में। इसलिए वो चंद्रकांत शिंदे और तमाम उमेश मांजरे सर जी का ये तमाम आदेश बने हैं मुंबई से, और अभी उनको टाइम पर 8 बजे बॉल पहले गिरनी है तो गिरनी है, अगर टीम लेट आई तो उस टीम को 1 साल के लिए बैन भी किया गया है। ओहो क्या बात है, बेहतरीन थ्रो और अंपायर की उंगली आसमान पर, बल्लेबाज गॉन, धवल भाई इस गॉन होते हुए एक बड़ा विकेट गिरता हुआ धवल सर जी के रूप में, और बल्लेबाज इस गॉन। चलिए जिस बल्लेबाज की मैं बात कर रहा था यहां पर आ चुके हैं, देखना होगा पहली गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक हल्की सी मिसफील्डिंग में जरूर कहूंगा, 2 रन वहां पर आसानी से मिलता हुआ वैभव, जी हाँ रॉकी के नाम से जाने जाते हैं मीरा भाईदर के, वन ऑफ द स्टार बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में जरूर कहूंगा, पिछले हफ्ते में जरूर कहूंगा कि स्टेनलेस स्टील क्रिकेट एसोसिएशन के बेस्ट बैट्समैन रहे थे। हाँ बहुत ही हेल्प कर रहे हैं अंकुर भाई हमारी कमेंट्री बॉक्स में, इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश। मौलिक और रॉकी अक्सर हमने देखा है एक ही टीम में खेलते हुए, इस बार मौका मिला है आमने सामने यहाँ पर समाज के माध्यम से खेलने का। सही कहा सर जी आपने, वाकई में यहाँ पर विकेट नंबर 2 पर थोड़ी सी अच्छी शुरुआत, उसके बाद बसीन खेती ऑनसाइड खेलना चाहता है, गेंद शरीर को लेकर पॉइंट क्षेत्र में जाती, विकेट कीपर आकर उस गेंद को कलेक्ट कर पाते, 1 रन आसानी से मिलता हुआ, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा, रन संख्या 60। ये देखिए रियूमी साई हिट, क्या बात है, रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की थी वहां पर, क्लीन बोल्ड होते हुए रॉकी, इनफॉर्म बल्लेबाज, बड़ी मछली अपने जाल में फंसाते हुए मौलिक यहां पर। और सर जी देखिए कि मैंने पहले भी कहा था और आपने भी चर्चा की थी कि रिवर्स शॉट में आपको गेंद पर जाकर बल्लेबाजी करनी है, ये लगा तो आप सक्सेसफुल, नहीं लगा तो आप नाफुल होते हैं, मगर यहाँ पर जब आप सीधी उंगली से घी निकालते रहे तो उल्टी उंगली करने जा रहे हैं और वहां पर नुकसान, और आपकी टीम को एक बड़ा विकेट, क्योंकि आप पर टीम पूरी भरोसे पर है और आप वहां पर अपना 100% नहीं दे रहे, तो ये आपके लिए नाखुश की बात है। ये सही बात मैं जरूर कहूंगा, अगर सीधी उंगली से घी निकल रही है तो उसको टेढ़ी करने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पर सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया अंदाज में बैटिंग करते हमेशा करते आए हैं, मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर। लेकिन ये गेंदबाज की भी थोड़ी तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि दिन रात उनके साथ में खेलते हैं, जानते हैं कि किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। सही कहा सर जी आपने, और एक साथ ये मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, आ बैल मुझे मार, गेंद सी मारेगा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार, लाजवाब सिक्सर, खिलाड़ी बन गए दर्शक बन गए दीवाने, दर्शनीय शॉट। क्या शॉट देखने को मिलता हुआ, और विकेट नंबर 1 पर भी एक बेहतरीन चौका आता हुआ, स्कोर 4 पहुंचता हुआ 67। 71 का आंकड़ा यहां पर पार नहीं कर रही हुई टीम नजर आ रही है, मगर विकेट नंबर 1 पर अब पहली मुकाबले में हमने कम स्कोर देखा, दूसरे मुकाबले में 5 बॉल अब तक हो चुकी है, 8 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके, इनफॉर्म बल्लेबाज को आउट किया जरूर यहां पर मौलिक ने, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। अगले बल्लेबाज के रूप में आयुष आ चुके हैं, जी हाँ, और विकेट रन आउट का गिरता हुआ, 68 रनों का टारगेट है। ईट का जवाब, पत्थर से गेंद का जवाब बल्ले से मिलेगा, दोस्तों रुक जाइए, हम एक लेते हैं छोटी सी धून ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे, इंटरवल के बाद हुआ है, मगर आप जाइए थिएटर के बाहर, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पीकर आइए, और कोल्ड ड्रिंक के बाद ट्विस्ट कहानी का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और मोहित सर जी इसके बाद आप 68 रन बनाने हैं विकेट नंबर 2 पर, तो ये इंटरवल हुआ है, जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो पहले बार इंटरवल होता है तो हम पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक पीकर जब आते हैं तो ट्विस्ट कहानी फाइटिंग सब कुछ देखने को मिलती है ना, ये मुकाबले में हमें देखने को मिल जाएगी। जी हाँ जरूर मैं कहूंगा यहाँ पर, और चाहते भी होंगे वैसे ही, क्योंकि 68 रन का लक्ष्य मैं जरूर कहूंगा आसान बात नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर दोनों ही टीम के लिए।
जरूर सर जी, आपने कहा ना नामुमकिन नहीं है, मगर यहाँ पर इरादे स्पष्ट करने चाहिए। बल्लेबाजों ने सिर्फ विचार करना चाहिए, ये मेरे से बहुत कुछ आसानी से हो सकता है। और जब हमने देखा है ना, छोटी रंग संख्या रहती है ना, वो बहुत बड़ी लगती है और बड़ी रंग संख्या बहुत इजी लगती है। तो चलिए, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, ब्रेक में लेते हैं एक छोटी सी धुन, और वाकई में इसके बाद कहानी में ट्विस्ट हमें देखने को मिल जाएगा। फिर से एक बार उठाकर खेल दिया फील्डर वहां पर तेजस के रूप में मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, एक रन वहां पर आसानी से आता हुआ। गांधी, देखिए पहली गांधी स्पार्टन मल्टीलिंक 11, गांधी स्पार्टन से मल्टीलिंक चैलेंजर्स टॉस में आइए जो यहाँ पिच 2। दर्शन भाई, जी हाँ, आयुष यहाँ पर आ चुके, आते ही पहली गेंद पर बड़ा शॉट यहाँ पर खेल लिया उन्होंने, चौका जरूर लगा दिया। छोटे कद के ये आयुष, बोलते ना छोटा रिफ्चार्ज लेकिन बड़ा धमाका। मल्टीलिंक चैलेंजर्स गांधी स्पार्टन। सनी फिर से एक बार हमारे से दूर जाते हुए इस बार पॉइंट की दिशा में खेल दिया फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन वहां पर आसानी से बनता हुआ। आप तो जा बताने, आई जा बहु बता जी, आप तो जा। अच्छी सोच में जरूर कहूंगा यहाँ पर आयुष, जानते हैं ऑफ साइड की ये गेंद थी, ब्लॉक होल के रूप में ये गेंद थी, मैं जरूर कहूंगा बड़ी शॉट लगाने की कोशिश करते तो शायद डॉट बॉल हो सकती थी, हल्के हाथों से खेल दिया, उसको गैप ढूंढ लिया, वहां पर आसानी से 2 रन मिलता हुआ अपनी टीम के लिए। अच्छी सोच यहाँ पर, फिर से एक बार गेंदबाज हमारे से दूर जाते हुए इनफॉर्म बल्लेबाज आयुष के लिए इस बार उठाकर खेल दिया फील्डर वहां पर मौजूद, देखना होगा नहीं, 6 रन। जी हाँ, बढ़िया शॉट आयुष के बल्ले से। पिच नंबर 2 जरा जल्दी चालू करो प्लीज। इस बार भाई अंपायर का इशारा जरूर देखना होगा, आउट। जी हाँ, चलिए, क्या बात है, रॉकी आउट हो एक गया। चौके नहीं, एक चौका लगा, उसके बाद 2 रन आया उसके बल्ले से, उसके बाद क्या बढ़िया सिक्सर लगाया उन्होंने, और वहां पर अच्छी वापसी करते हुए सनी आउट कराते हुए कोर्ट बिहाइंड वहां पर। स्टार राइडर्स 11 जहान 11 टॉस में आइए जो। सचेता कुबेर फील्डर आपो यार, 12th मैन सचेता कुबेर। दर्शित एक ओवर 4 बॉल 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर जहान छोटी सी 11 पारी, लेकिन राइडर्स अच्छी 11। पारी आयुष के बल्ले से मैं जरूर कहूंगा। हर्षिल, चलिए हर्षिल आ चुके अगले बल्लेबाज के रूप में। अंपायर का इशारा, अच्छी हाँ दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर बाजुए खोलते हुए वाइड के दर्शन माध्यम से। जीती कौन? ना ना, अरे અહીંયા કોણ ટોસ જીતું? ગાંધીમાં ગાંધી કાકા કોણ ટોસ જીત્યું? શું કર્યું? બેટિંગ. ગાંધી won the toss and elected to bat against Multilink. चलिए, अंकुर भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं जरूर कहूंगा अंकुर भाई एक વાત જરૂર કરવી હતી તમારે કે સૌથી પહેલા આવો ડિસિઝન મતલબ કેવી રીતે આવ્યો તમને? કોઈ જગ્યા ઉપર તમે આ પ્રમાણેના ઇવેન્ટ જોયા હતા, યા તો કોઈ સમાજને તમે આ પ્રમાણેના ઇવેન્ટ કરતા જોયા હતા? એક મિનિટ રાકેશભાઈ શું કહો છો? આઈડિયા ક્યાંથી આવ્યો તમને ઓલિમ્પિક કરવાનો? આ છે ને અમે લોકોએ મતલબ મારા પર્ટિક્યુલર મારી સોસાયટીમાં 4 વર્ષ પહેલા કરેલું, 4 સ્પોર્ટ્સ, કેરમ, ચેસ, ટીટી અને ક્રિકેટ સોસાયટીમાં. તો મને ઘણા વર્ષોથી આ ઈચ્છા હતી અને દર્શિત, અંકિત એ બધાની જોડે ચર્ચા થઈ તો ઘણી આમ વાર થઈ કે ચલો આપણે કંઈક કરે અને લખી લે આ વર્ષે અમે વી કુડ ક્લિક. एक मिनट, अंपायर रोकिए, मोनार्क एक मिनट, मोनार्क डालना नहीं, मैं बोलूं नहीं तब तक नहीं डालना, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। पिच नंबर 1 પર રાઇડર્સ 11 ને નેક્સ્ટ મેચમાં રાઇડર્સ 11 ને ટોસ જીત્યો છે એન્ડ ઇલેક્ટેડ ટુ બેટ બોલ
इलेक्टेड टू बोल। एक मिनट, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है, रुकिए जरा, नहीं डालना रे कोई, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। मोनार्क 2 मिनट रुकिए। मोनार्क ઊંઘી જા, મોનાર્ક લીંબુ શરબત આવે છે। ઊંઘી જા। આ બે મેચમાં નોટ આઉટ છે। મોનાર્કનું માર્ચ 31 ફિનિશ થયું ને, ઓડિટ ફિનિશ થયું એટલે એકદમ ફ્રેશ થઈને આવ્યો છે। नहीं हो रहा है એ બોલા રન આઉટ हो मोनार्क गया। ऐप जो है ना वो अटक गया है। પોર્ટલ અટકી ગયું મોનાર્ક, આઈટી નું પોર્ટલ અટકી ગયું છે, જીએસટી અપલોડ નથી થઈ રહ્યા। મેન્યુઅલ કરે, મેન્યુઅલ यस प्ले क्या गयो मोनार्क साचे મોનાર્ક સાચે ઊંઘવા જતો હતો। साचे લીંબુ પાણી પીવા ગયો તો। ઊંઘવા જતો હતો સાચે નો। મોનાર્ક બાઉન્ડ્રી થી રનઅપ લેને, બાઉન્ડ્રી થી રનઅપ। और ये लगा डिजिलक्स चौका सोमित के बल्ले से। सोमित हवा में उड़ी नहीं जतो भाई तू। ये सोमित इतना फॉर्म में क्यों है मालूम है? आपने अंकित भाई का नाम लिया इसलिए। हाँ बराबर है। बहुत करीब था अंकित भाई के, सबसे करीब था अंकित भाई के। यहाँ बैट ऊपर करेंगे सोमित, आवाज जा रही है, हाँ चलिए जा रही है। अंकित भाई के लिए सोमित 5 સિક્કા મોકલું ટોસ ના ખીચા મૂકવા માટે હવામાન આવડી જાય તું। ના એક ટ્રોફી જ આપી દો ને તો પછી તો ભાગી નહીં શકે। પણ આ ઠાકુરનું એક છે, હવા તમારી ચાલતી રહે ગ્રાઉન્ડ પર, આમ ગરમ ના લાગે તમને। रेसिडेंशियल है, स्कूल है, फिर बीच में एक ग्राउंड बनाया है, काफी अच्छी ग्रीनरी, आउटफील्ड इतना अच्छा, मैं जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा इतना अच्छा ग्राउंड स्टाफ ने इसका ग्राउंड को मेंटेन करके रखा है। इतनी अच्छी फर्श बनाई है कि इनसे मैं अपने घर की फ्लोरिंग करवाना चाहता हूँ, इतनी अच्छी ये फर्श है। यहाँ पर मोनार्क आ चुके अपनी अगली ओवर लेकर टीम की तरफ से। देखना होगा फिर से एक बार यहाँ पर बढ़िया एक्शन, यहाँ पे जगह बनाकर खेलने की कोशिश, रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं बल्लेबाज को। मोहित भाई नो बॉल ले देंगे, फास्ट के लिए नो बॉल नहीं है ना। यहाँ पर तो ऐसी कोई टेरिटरी है नहीं फास्ट के लिए, अगर आप ऐसे नो बॉल रखेंगे तो तेजस के लिए क्या बोलेंगे? तेजस भी इसी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। मोहित भाई तेजस को तो हम इतने ध्यान से जानते नहीं है। हाँ, आपकी इतनी जान पहचान है नहीं तेजस के साथ, आप कभी बैटिंग करने आए तब बैटिंग करना तेजस के सामने, मैं चाहूंगा एक्चुअली बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं बैटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मोहित भाई ये टूर्नामेंट के और एक फीचर ये है कि हमने हमारी जो लड़कियां जो बाहर गई आउट ऑफ कास्ट उनको भी इनवाइट किया है। वी वांटेड देम टू बी द पार्ट ऑफ द समाज। ये बहुत अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी भी जो वाइफ है ना वो मारवाड़ी समाज से, और मुझे मारवाड़ी समाज में बैटिंग या क्रिकेट करने के लिए कोई स्पोर्ट्स में यहाँ जाने नहीं मिलता है, तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर तेजस इसलिए आपको मिला है क्योंकि वो जमाई है आपके समाज का। और हम हमारे सब जमाई को वेलकम करें अच्छे दिल, हम
खुले दिल से वेलकम करते हैं हमारे सब जमाई को, समाज के जमाई को। जिगर भाई एक है उसमें से, तेजस भाई है, और एक चौका सौमित के बल्ले से, डिजिलक्स चौका। मैं चाहूंगा कुबेर 11 में से विक्की भाई बैटिंग में जाए। विक्की भाई फिर से एक बार देखिए मोनार्क हमारे से दूर जाते हुए, इस बार बढ़िया रफ्तार से ब्लॉक हॉल के रूप में वहां पर फील्डर मौजूद, हल्की सी मिस फील्डिंग, तेजस वहां पर बैकअप करते हुए देखना होगा, जब तक इनको थ्रो करेंगे 2 रन वहां पर आसानी से मिलता हुआ। तेजस के फायदे में 2 चीजें हैं, एक तो खुद भी पतले हैं, भाग के आ रहे हैं, और हवा भी उनको लेके जा रही है पट 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 आगे। हाँ, और पैंट देखिए, उनकी पैंट देखिए, एक दादर में दूसरी वीटी में। ये अक्षय कुमार ने सबको आदत लगा दी है। हाँ, अक्षय कुमार ने आदत लगाई है। चलिए फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, इस बार बड़े शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल। अच्छी सोच, वहां पर टप्पे गिरकर थोड़ी सी बाहर निकालने की कोशिश की थी वहां पे। मोहित भाई, सोमित ने तीसरा चौका लगा दिया, अंकित की याद दिलाते ही उसने अंकित को ट्रिब्यूट दे दिए, 3 चौके की ट्रिब्यूट दी अंकित को। जी हाँ, एचपीएल, लास्ट एचपीएल खेल कर गए, मैं जानता हूं, उस समय था, यहां पर मौजूद था। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रन बचा रहे अपनी टीम के लिए यहां पर तेजस। 3 ओवर 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इधर क्या हुआ? गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग। थंडरस्टॉर्म आ गया भाई, लेकिन सोमित की बैटिंग देखिए, उसने भी अपना रुख बदल दिया। अरे जो गायब थे क्या भाई? 24 गेंदों में 62 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। मैं जरूर कहूंगा किसी ना किसी को एक्सीलेटर पर पैर जरूर रखने होंगे, यहां पर से बड़े शॉट लगाने होंगे, चौके और छक्के की बारिश जरूर करनी होगी। और स्प्रे ले दो, स्प्रे। आप ही तो खरा कितना अपन तो यार बॉल दमा लेते। और भाई और ये हेमल के बल्ले से चौका लगता हुआ, डिजिलक्स चौका। और हेमल के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, हेमल को इस साइड पिच में भी मजा आएगा क्योंकि उससे लेग साइड छोटा हो गया उसके लिए, और हेमल एक धुएंधार बल्लेबाज है, धुएंधार बल्लेबाज है हेमल। ये सब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज है, मैं जरूर कहूंगा। अंकुर भाई पिछले काफी समय से बढ़िया एंटरटेनमेंट किया है इन्होंने, बल्ले से अपनी टीम को, अपने ओनर को विश्वास दिलाई है, क्यों अपने आप को आइकॉन प्लेयर में सबसे आगे रखा गया। फिर से एक बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश, एक और बार यहां पर सिक्सर डिजिलक्स की तरफ से, शानदार छक्का अगेंस्ट द विंड। मैं जरूर कहूंगा ताकत, यहां पर ताकत को इस्तेमाल कर रहे, जगह बना रहे और पूरी प्रहार यानी कि पूरी ताकत से 6 की ओर यहां पर खेलते हुए। यहाँ कितने प्लेयर ऐसे हैं उन्होंने अपना ना बिजनेस साइड कर दिया और क्रिकेट में ही लग गए हो। हेमल को ओवरसीज प्लेयर भी बुलाते हैं, कितने लोग बुलाते खेलने के लिए। बहुत, क्योंकि देखिए स्टेनलेस स्टील की टूर्नामेंट में भी मैंने इनको देखा था, बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस उनका रहा था। हेमल जी हाँ, एंटरटेनमेंट करते हुए देखिए यहाँ पर चीयर अप करते हुए। और हेमल की खासियत है, बैटिंग वहां करता है लेकिन कान कमेंटेटर के पास ही रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कहाँ ना कहाँ मेरी तारीफ आने वाली है। नहीं, ये अच्छी सोच, मैं जरूर कहूंगा। एंटरटेनमेंट कर रहे, काफी समय हमने देखा था वीरेंद्र सहवाग भी जब प्रेशर में रहते हैं तब बड़े बड़े गाने गाते थे वो। जी हाँ, कुछ वैसे ही सबका अलग अलग स्टांस रहता है। इनको प्रेशर में पिज्जा चाहिए। देखिए इस बार बड़ा शॉट, बड़ा संपर्क, एक और शानदार सिक्सर डिजिलक्स की तरफ से लगता हुआ शानदार छक्का। एक छक्के के लिए 500 रुपया अनाउंस किया है विकी भाई ने कुबेर के प्लेयर को, 500 रुपया कुबेर 11 के प्लेयर को एक छक्के के ऊपर। अभी बाहर आया है, घोषणा की गई है विकी भाई की तरफ से। 32। देखिए उनके भाई उनको चीयर अप कर रहे। स्टेनलेस स्टील में इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े सिक्सर लगाए थे, अच्छा परफॉर्मेंस किया था। कौन? विकी भाई ने? हाँ, विकी भाई ने, ये विकी भाई ने, अरे विकी भाई ने, तूने छक्का लगा दे। नहीं भाई, ये कहाँ छक्का लगाएगा? दीक्षित भाई ने, नाम भूल गया था मैं, दीक्षित भाई, सॉरी। जमाई की तरफ से 1000 रुपया, विकी भाई के जमाई की तरफ। भाई आप कैश प्राइज रख रहे हो, पहले हमारे हाथ में रखिए। हाँ, क्योंकि उसमें 22% टैक्स लगेगा हमारा,
जीएसटी कट होके हमारे प्लेयर को मिलने वाला है। और आप चलिए। देख रहे हो ग्राउंड खचाखच पंखों से भरा हुआ। काव्या काव्या यंग सेंसेशन काव्या। मोहित भाई, आज से 20-22 साल पहले हम लोग, जैसे मैं, हेतल या अमित, हेमल, सोहिल, धवल, हम लोग का करियर स्टार्ट हुआ था 20-22 साल पहले। जी हाँ, वहां से देखिए कहां तक आप पहुंचे हो, कितने सारे यंगस्टर को अपने साथ जोड़ा है यहाँ पर। ये अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा, समाज में आप जैसे रत्नों की आवश्यकता है। सच्ची में वहां से कहां तक पहुंच गए, प्लेयर से कमेंटेटर बन गया मैं। ये एक्सपीरियंस है, देखिए मैं भी पिछले 12 या 13 साल से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस ही यहाँ पर आकर आपको शेयर करना है। लेकिन मोहित भाई, जमीन भाई, आपका खास शुक्रिया करना चाहूंगा। जब हमको मालूम पड़ा कि मोहित भाई कमेंट्री करने आ रहे हैं, तब एक मनोमन ऐसे खुशी हुई कि चलो कुछ रोमांच रहेगा। यहाँ थोड़ा हाँ। साउंड का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अगर हमें साउंड मिल जाए ना तो बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पर तेजस नो बॉल वहां पर मिलता हुआ मैं जरूर कहूंगा। अच्छी फील्डिंग, यकीनन रन बचा है अपने टीम के लिए। वहां पर नो बॉल यानी कि फ्री हिट। दर्शित भाई, एंजॉय योर बर्थडे, संभाल लेंगे हम। दर्शित भाई, इस ग्राउंड की सब तारीफ कर लो, खाली साउंड के लिए थोड़ा सा रेसिडेंशियल एरिया ना, इसके हाँ, डिफिकल्टी रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है यहाँ पर। चलिए फ्री हिट है फिर से एक बार अंकुर भाई। पिच नंबर दो, देखो एक ही रन आया। जो हेमल विथ विल 6 मारता है, फ्री हिट पे नहीं मार पाया। सेकंड नंबर की पिच पर फ्री हिट देखना होगा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, वहां पर रन आउट मिल सकता है। रन आउट, फ्री हिट है, आप भूल गए। देखिए इसको क्या बोलते हैं चेतन भाई, अपने धंधा में ध्यान नहीं। धंधा में ध्यान नहीं, कहाँ एक्चुअली। गए चेतन भाई, है कि नहीं वहां पर? लेकिन एक बात बोलूं मोहित भाई, मेरा एक्सपीरियंस, अरे ये देखिए हाथ ऊपर किया। एक मेरा एक्सपीरियंस है, ये मतलब इवोल्यूशन है क्रिकेट का कि क्या मालूम क्या है। लेकिन जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वो क्रिकेट भले अच्छा खेल रहे हैं, बट थोड़ी बेसिक जो बोलते हैं ना, जो क्रिकेटिंग सेंस है ना, वो दे वेरी थोड़ी उनकी कम होती है। क्रिकेटिंग सेंस कहाँ से आएगी? आप खेलते जाएंगे, Experience, एक्सपीरियंस से आएगी। आपको ऐसे थोड़ी आने वाली यार, अगर आप 3 या 4 मैचें खेल लेंगे आपको क्रिकेटिंग सेंस नहीं आने वाली। लेकिन आप जैसे जैसे खेलते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रेशर हैंडल करते जाएंगे ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि उसका एज ए बॉलर अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं अक्सर गेंदबाजी करने आता हूं, तो काफी बड़े बड़े प्लेयर हमारे सामने आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो उनको फॉलो करना होता है। तो वो फॉलो आप कैसे करेंगे? अगर आप उनको दूर गेंदे करेंगे तो बड़े सिक्सर लगाते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे, उनको मारने नहीं देंगे, वहां से आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो 18 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता, 4 ओवर 33 रन अब तक हो चुके हैं। 33 से एक और वहां पर फील्डर मौजूद, एक कैच देखिए। ये बहुत लाइटली ले लिया, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते, बहुत लाइटली ले लिया। प्राइस विकेट छोड़ा, कैचेस विन मैचेस, तो कैचेस लूज मैचेस आल्सो। एक कैच की अहमियत तुम क्या जानो? कौन से बाबू? रोमिल बाबू, रोमिल है ना, जो भी हो बाबू, सचेता बाबू, सचेता बाबू। फिलहाल तो एंटरटेनमेंट आप कर रहे हो अंकुर भाई। नहीं, मैं हमेशा यही सोचता हूँ, स्पोर्ट्स ऐसी चीज है ना, जो आपको हीरो भी बनाती है और जीरो भी बना देती है। जी हाँ। जिस स्पीड से आप ऊपर चढ़ते हो ना, स्पोर्ट्स ही वो चीज से आपको नीचे गिराता है। टू मेंटेन एट द हाईएस्ट लेवल इज वेरी डिफिकल्ट इन स्पोर्ट्स। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा अंकुर भाई। फिर से एक बार यहाँ पर मोनार्क आ चुके हैं। इस बार पटकी हुई गेंद थी, इसको बड़े शॉट जरूर लगाने में थोड़े से वहां पर मिस हो चुके हैं, लेकिन ये बड़े शॉट आप लगा सकते थे वहां पर। अभी भी 17 गेंदों में 54 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए डीआर 11 की टीम को। पहली मैच में भी सचेता को फील्डर का सपोर्ट नहीं मिला था, सेकंड मैच में भी यही हो रहा है। बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है ये। 24 में 24, बहुत। मैंने पहले ही कहा अंकुर भाई, शायद आप उस समय थे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जाहिर भाई से बात कर रहा था कि क्रिकेट में जितना इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है और गेंदबाज है, उतना ही इंपॉर्टेंट मैं जरूर कहूंगा फील्डर भी है, क्षेत्र रक्षक मैं जरूर कहूंगा। आई वुड रेट फील्डर्स मोर देन बैट्समैन एंड बॉलर। हाँ। अगर आप जानोगे तो जॉन्टी रोड्स, वो बैटिंग में भले इतना नहीं था, लेकिन उन्होंने कम से कम 20 से 25 रन बचा देते थे फील्डिंग में, और कोई बैट्समैन 20 से 25 रन हर मैच में नहीं मारते। जी हाँ, वैसे आज की तारीख में हमारे पास रविंद्र जाडेजा है। हाँ, जी हाँ, उनको भी उस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हो। हमारे हर्षोल के आइटम थे, आइटम हित्तल भाई, हित्तल भाई वो अपने जो अपना जो पीक टाइम था ना,
शायद से वो लॉन्ग ऑन पे खड़े तो मिड ऑन तक अकेले भाग जाते थे। हाँ मैं खेला हूं उनके साथ, चिंतामणि क्रिकेट टूर्नामेंट में उनके साथ खेला हुआ हूँ जी। हाँ हेतल भाई उस समय तो कितने, ये तेजस की जितनी एज है ना उतनी थी, तेजस के जितने ही पतले थे। हेतल भाई का खौफ इतना था ना, मिड विकेट का फील्डर भी बोलेगा हेतल तू पकड़ ले कि मैं पकड़ रहा हूं। ना ना तू पकड़ी ले, तू पकड़ी, खौफ है ने कि भाई हेतल भाई તમે ઉભા છો તમે જ પકડી લેજો, હું આવીશ જ નહીં તમે ઉભા છો તો। बट वो था उसका टाइम, मतलब उनको वो टाइम पे ऐसे डोंट टेक माय वर्ड डॉबरमैन कहा जाता था कि अगर उसके बाद में बॉल गया तो वो छोड़ने ही नहीं वाला है। जी हाँ मैं जरूर कहूंगा, बहुत बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में मैंने उनको देखा था। ये पेट बहुत पापी होता है, पेट बढ़ गया तो बेचारा उनका खेलना कम हो गया। हेतल भाई आ तुम्हारी बात आई है यार, आटली बातों थाई तो मैं मानिक चलवा पड़ा जो। रजनीगंधा ओके रजनीगंधा तो મૂડી लागेली છે भाई। 12 गेंदों में 51 रन की आवश्यकता BR11 की टीम को इस मुकाबले में What a contrast! अगर हासिल करनी होगी तो 12 बॉल 51 रन, 24 बॉल 24 रन। चलिए 24 धवल भाई आ चुके हैं। 2 वेरिएंट्स ऑफ चेजिंग परफेक्टली जी हाँ मेंटेन डॉट टू डॉट, यानी कि 6 की एवरेज में जरूर कहूंगा। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड चेजिंग, और वहां पे वो मिस कर गए। टेवटिया की इनिंग देख के तो ऐसा लगता है कुछ भी पॉसिबल है क्रिकेट, कुछ भी पॉसिबल है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे ओडेन स्मिथ इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर, उन्होंने लास्ट के 2 बॉल देखे आपने कैसे डाले टेवटिया को बैट के नीचे। समझ में नहीं आता, अगर उस लेवल के गेंदबाज भी अगर गलती कर सकते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे से जो गलती होती है वो तो ठीक है यार, माफ करने के लायक है ही वो तो। लेकिन वो गलती होती है या प्लान होता है वो, क्या वो कहना चाहोगे मोहित भाई? नो कमेंट्स। आप मुझे सब चीज पूछ लिए, लेकिन क्रिकेट में कोई चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात आएगी तो मैं अपने हाथ ऊपर कर लूंगा सर। बाकी सब सवाल के आपको जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। दिस इज अ बिटर फैक्ट ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, ये चीज मैं उसका एक अच्छा आपको जवाब देता हूं। कई बार ऐसी मैचेस होती है, आपने देखा है अपने समाज में भी, कई बार ऐसी फाइनल मैच में मैंने देखा हुआ है कि भाई सीधी सीधी जा रही है। एक सीए की फाइनल मैच थी, मोनार्क उसमें खेल रहे थे, हम दोनों साथ में ही थे उस समय। तो उसमें कैसा हो गया कि एक गेंद पर 9 रन चाहिए, ठीक है, डबल टप्पे वाली गेंद डाली उसने, टर्फ की ये बात मैं कर रहा हूं, सिक्सर लगाया, नो बॉल और 6 रन, यानी कि 7 रन आ गए। अब सीए की टूर्नामेंट है, सीए कैलकुलेटिंग सबसे ज्यादा अच्छा करते रहेंगे बरोबर। अब एक बॉल में 2 रन चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, वो प्लेयर जो है ना वो पहली ओवर से खेल रहा है, वो कई बार है ना सिक्सर लगाने की जाहिर बार कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उससे सिक्सर लग नहीं रही थी, लास्ट बॉल पे लगी। अब आप क्या करेंगे, डू और डाई का मुकाबला, अगर हारा तो मैच जाएगा पूरा, वहां पर से आप टाइटल आप जीत सकते हैं अगर जीत रहे हो तो, और अगर टाई होती है तो सुपर ओवर हो रही थी। तो मेरी कैलकुलेशन ऐसी थी कि एकदम हल्के हाथों से खेलकर उसको सिंगल रन लेना चाहिए था, क्योंकि वो कब क्या ट्राई कर रहा था, सिक्सर उससे लग नहीं रही थी, उसने फिर से एक बार ट्राई किया और वो कैच आउट हो गया। मोहित भाई आपका यही मैच आप, अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सॉरी आपको वहां पर बीच में काट रहा हूं अंकुर भाई, यही मैच अगर आप टीवी पे देखते थे ना तो आप इतनी गाली देते थे, अरे यार ये तूने क्या किया, तो मैच फिक्स है। लेकिन मोहित भाई मैं अभी यही कहना चाहूंगा, आप ये बोलो, मैं अभी लास्ट वीक ही अपने ऑफिस का टूर्नामेंट खेला, सेम सिचुएशन, 1 बॉल 2 रन, नया प्लेयर, सबने उसको बोला बाहर से भाई सिंगल ले ले, बट टू द सरप्राइज व्हाट ही डिड, he went for the 6 and he did hit a 6 और मैच जीता है, टॉप फाइनल जीता है। लेकिन फिर भी उससे ज्यादा मैं ये कहता हूं जी, अच्छी बात रहेगी, उन्होंने सिक्सर मारा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, अच्छा टाइमिंग हुआ, उन्होंने बैट के बल्ले को लग के 6 रन भी चली गई, सब बात बरोबर है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ना वो एक रिस्क है, क्योंकि अगर फील्डर के हाथ में बॉल जाती है ना तो इतना अफसोस होगा ना कि उसकी भरपाई आप फिर नहीं कर सकते। बट अभी वो हर्षद मेहता ने कहा है ना, रिस्क से इश्क है, ऐसा भाई वो तो रिस्क से इश्क है। लेकिन एक बॉल समझ में आता, ओडेन स्मिथ ने बैट के नीचे डाला, सेकंड बॉल भी सेम ही डाला, आप देखिए उसने, और ये आप देखो आईपीएल की ट्रेंड हो गई है, यू कैन मेक आउट द रिजल्ट। तो सामने वो भी बात थी ना, लिविंगस्टन और शाहरुख खान एक ही ओवर में दोनों आउट हुए, जबकि राशिद खान की लास्ट ओवर थी, उसके बाद 4 ओवर और बाकी थी, 16वीं ओवर थी, राशिद खान की खुद की 4थी ओवर लास्ट ओवर थी, उसके बाद कोई बड़े बॉलर नहीं थे उनके पास, गुजरात की बात कर रहा हूं बराबर है। और पंजाब की तरफ से खेल रहे थे लिविंगस्टन, क्या बढ़िया खेल रहे थे वहां पर, 60 या 65 के आजू बाजू नॉट आउट रहे थे, लास्ट ओवर सिर्फ निकालनी थी, कमेंटेटर भी वही बता रहे थे कि सिर्फ ये ओवर निकालनी है आपको, उसके बाद 4 ओवर यानी कि 24 गेंद मिलेगी, कितने और रन बना सकते थे, ऑलरेडी 24 गेंदों में 64 बनाकर रखे थे, और दोनों ही आक्रामक बैट्समैन वहां पर आउट हो गए, शाहरुख खान और लिविंगस्टन। मोहित भाई यही है ना, ये जो फास्ट क्रिकेट है ना, उसमें यू हैव टू बी वेरी फास्ट एंड वेरी एडेप्टिव, बोलता है रिफ्लेक्सेस आपके इतने फास्ट होने चाहिए। वाइड बॉल
रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होने चाहिए कि वेरी नेक्स्ट सेकंड आप क्या करना चाहते हो तुमको क्लियर होना चाहिए। तभी तो जब 3 ओवर 4 ओवर 6 ओवर की मैचें खेलते हैं तो रिजल्ट है ना ऐसे सीसॉ जैसे ऊपर नीचे होते हैं, बिकॉज यहाँ तुम्हारा गेम आपके हाथ में आ गया, बट वन डॉट बॉल कैन चेंज योर माइंड एंड ऑल ऑफ अ सडन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम चेंजेस, योर अप्रोच टुवर्ड्स द गेम चेंजेस। जी हाँ अंकुर भाई, बहुत अच्छी बात। इसलिए हम कहते हैं ना कि यहाँ से बैठकर हम क्रिकेटिंग सेंस के बारे में कभी कभार नहीं सोच सकते, क्योंकि बल्लेबाज और गेंदबाज के माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार अच्छी बॉलिंग करते, फिर कई बार हमने देखा है कि भाई स्लो डिलीवरी करते, उसमें शॉर्ट ऑफ गेंद डाल देते, तो बल्लेबाज को इतना समय मिलता है कि आराम से बड़े सिक्सर लगा सकते हैं। इसमें गेम में यही है ना कि काम एंड कंपोजर तुम्हारा सही रहा ना तो शायद से क्रिकेटिंग एबिलिटी भले आपके पास कम हो, लेकिन कामनेस और कंपोजर को तो आप सबसे बेस्ट प्लेयर बन सकते हो। सबसे अच्छी बात, दीन अपना तो सब सपना अपना, सीधी बात यहाँ पर। चलिए मैच की ओर वहां पर आगे बढ़ते हुए 18 गेंदों में 18 रन की आवश्यकता और पिच 2 पर 6 गेंदों में 6 गेंदों में 44 रन की आवश्यकता, लगभग एक औपचारिकता यहां पर से मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 6 गेंद अगर स्टंप पर करते, 6 बड़े सिक्सर भी लगते तो भी इस मैच को जीतना डिफिकल्ट यहां पर डीआर 11 की टीम को। पावर प्ले और यहाँ पे पिच 1 के लिए नेक्स्ट टीम जो है वो रेडी रहे। पिच 1 प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा अंदर चले जाना। आप पिच 1 पे कौन है? हमारा 4 टीम ने अंदर जाओ तो पसी क्यों जो 4 टीम ने अंदर जाता रहो तो एक जम्मा 6 गेंदों में 44 रन की आवश्यकता। चलिए लंच यहां पर रखा गया है, देखना होगा यहां पर दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। वो कहते हैं ना लीग मैचेस है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश कीजिए, नजदीक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां से आप मैच जीत जाइए, बड़ी बड़ी बातें काफी सारे लोगों को हमने देखा है। यहां पर 6 गेंदों में 44 रन की आवश्यकता है, नजदीक पहुंचने की कोशिश करिए। यहां पर तेजस सच्ची में एथलीट है, चढ़ के ऊपर बाहर निकल भी गया है और जब तक पंकज चांस लेगा तब तक वो वापस अंदर आ भी जाएगा लगता है। वो भूल गया था कि यहाँ पर वो जमाई है, उसको ऐसा ही लग रहा है हमारा दोस्त है वहां पर फील्डिंग कर रहा है। क्रिकेट चीज ही ऐसी है, वो बिल्डिंग में भी साथ में खेलते तो ऐसा ही करते हैं। आ गया देखो, आ भी गया देखिए। मैं भी एक सपना रखता था कि इतना पतला रहूं और ऐसा कूद पड़ूं। हाँ तो कल से आ जाइए हमारे साथ। लास्ट टूर्नामेंट में ट्राई किया कूदने का, पैर तोड़ के बैठना पड़ा। जिसका काम उसको ही शोभे, वो कहते हैं ना। लेकिन बोलते हैं ना यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, जैसा नहीं होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ ऑल सब होना चाहिए। हाँ काव्य। चलिए पहली गेंद पर चौका देने वाला चौका जरूर लगा था, फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश। इस बार फील्डर वहां पर, ये देखिए गुड कैच, अच्छा कैच मैं जरूर कहूंगा। क्या ये टीम का किड है? वो हर टीम के किड है। वो यही तो मौका मिलेगा वो क्विट को बड़े के साथ खेल के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, अपना बोलते हैं एटीट्यूड चेंज करने का, सब कुछ मिलेगा। वो फिर से एक बार एचपीएल आएगी तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे खिलाड़ी फॉर्म भरने वाले इस बार, बहुत हमारा जब क्योंकि किसने देखा तो वो बैडमिंटन, जी हाँ थैंक यू अंपायर, वाइड यहाँ पर आता हुआ, धन्यवाद अंपायर। तो वो बैडमिंटन प्लेयर जो था वो धवल भाई को 2 बैक टू बैक 4 लगा रहा है। शुभम, हाँ थैंक यू। तो वो ऐसा किसने सोचा था भाई, ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पर मौका मिला, यहाँ पर ऐसा कि भाई आप भी जाइए, आप भी करामत कीजिए, बैडमिंटन तो अच्छा खेलते ही है। जब हमने ये चालू किया हमारे पास स्टार्टिंग के डेज में फॉर्म्स बहुत कम आ रहे थे। हम मतलब वो हमारा प्रेसिडेंट अंकित भाई, अंकुर ये फॉर्म नहीं आ रहे, क्या करे यार। मतलब अंकित अपना 30 तारीख को ऑक्शन है तो 29 तारीख को देखना बाढ़ आ जाएगी फॉर्म की, और ऐसा ही हुआ। 30 तारीख को ऑक्शन था 4 बजे, हमको 4 बजे तक हमको फॉर्म्स की एंट्री मिलती, 4 बजे तक फॉर्म्स की एंट्री। क्या बात है, अराउंड 450 फॉर्म्स, मतलब हिस्ट्री हो गई थी 450 फॉर्म्स। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी उपलब्धि मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर इस इवेंट में। जितना ही हमारे स्पॉन्सर ने हमको सहयोग दिया है, जितने कमेटी मेंबर्स ने मेहनत की है, उतने ही लोग जो इसमें पार्टिसिपेट्स हुए उनके लिए भी एक बार अच्छी बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेंट्स नहीं करते तो ऐसी टूर्नामेंट का आयोजन हम नहीं कर सकते थे। मैंने ऑक्शन में भी कहा था कि कोई भी टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए 3 चीज चाहिए, कमिटी, प्लेयर्स और स्पॉन्सर्स, और तीनों हमको बखूबी मिल गए। तीनों हमारे भगवान की दया से एकदम एक क्लास के सब मिल गए, तो हमारा वहां सक्सेस आधा वहां ही खत्म हुआ, मिल गया। और यहाँ हेमल जल्दी खत्म करने के फिराक में है। चलिए 3 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता डीआर 11 की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, उतनी अच्छी कीपिंग वहां पर। और धवल भाई को हम बॉलिंग डालते देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आनंद लग रहा है। धवल भाई जो कभी मुझे लगता नहीं ओवर में बॉलिंग की होगी, मैंने तो नहीं देखी उनको, धवल भाई बॉलिंग कर रहे हैं।
कितना चाहिए? 2 बॉल 11 रन यहाँ पर जीतने के लिए मैं जरूर कहूंगा। 18 गेंद अभी भी बाकी। इस बार पटकी हुई गेंद थी, फिर से खराब गेंद में जरूर कहूंगा। इन 2 रन वहां पर आसानी से मिलता हुआ। देखिए ये तो दूर लगाए उन्होंने, चौका है। जी हाँ चौका है। डीजी लक्स की तरफ से शानदार चौका मैं जरूर कहूंगा। ये हेमल, अगर अंपायर को भी बोल देगा छक्का है, हेमल भाई, हेमल भाई छक्का बोल देगा। हाँ हेमल भाई है ना वो हमारे। सोमित तारी बैटिंग नहीं आए तो ऊपर हेमल पूरू करवा मुझे, ये आपसे नहीं देना बैटिंग। हेमल भाई ने क्या है बाइनोक्यूलर्स भी लगा के रखे। अरे हेमल चश्मे में। हाँ। उसको बोल दो अभी 7 रन चाहिए तुझे, मैंने वो मल्टी टैलेंटेड है। देखिए बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की, बैटिंग तो कर ही रही है हमारे सामने और अंपायरिंग भी कर रहे हैं। वो फील्डिंग नहीं करते लेकिन। अभी मनोमन गाली दे रहे हैं कावे को, व्हाइट क्यों डाला, मेरी स्ट्राइक चेंज हो गई। देखो हंस रहे, देखो। बट मेरा जिगरी है। अंपायर बाजू खोल रहे, बता 15 रहे साल से हम एक टीम में खेल रहे हैं, मैं और हेमल। हाँ। जिगरी है अपना, जिगरी। तो वैसे ही जिगरी तेजस है मेरा, हम लगातार काफी समय से साथ में खेलते। ताड़ी दीजिए। मैं मोहित भाई हमेशा, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, टीम में तुम हारो जीतो सेकेंडरी मैटर है, बिकॉज हार और जीत 10 में से 10% ही है। तुम साथ रह के मेमोरी बनाओ, टीम बॉन्डिंग बनाओ।